आम सभा खलारी के डगरा वीआईपी क्लब में हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मांडर के विधायक बंधु तिर्की उपस्थित थे। रोजगार, मुआवजा एवं पूर्णवास की मांग को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया था। वक्ताओं ने विस्थापित प्रभावित ग्रामीणों को रोजगार और हक अधिकार दिलाने की बात कही। रोजगार का मामला है, पुनर्वास का मामला है, या स्थानीय आपको तरक्की का मामला है, सीएसआर का मामला है, उसका मॉनिटरिंग करें और संपूर्ण शिक्षण क्षेत्र को नकेल कसने का काम करें। तमाम नियम कानून रहने के बाद भी ये शिक्षण के लोग सीएसआर योजना को लागू नहीं करते हैं, ईमानदारी से नौकरी देने का काम नहीं करते हैं। इसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ माननीय मुख्य अतिथि महोदय से। आज की जो सभा है, आज की सभा में अब्दुल्ला अंसारी जी ने जो जिला परिषद है, जो छोटा बंधु तिर्की जी के रूप में यहाँ उभर रहे हैं, आप उन्हें आशीर्वाद और दें। उनके नेतृत्व में एक जो कारवां चल चुका है, चाहे रोजगार का मामला हो, असंगठित मजदूरों का मामला हो, असहाय लोगों को मदद करने का मामला हो, लगातार उनका मुहिम चलते रहता है। उनको और भी आशीर्वाद देने की जरूरत है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि विस्थापित मामले में बहुत लंबे संघर्ष के बाद भारत सरकार जो नियम बनाया, नियोजन नीति पुनर्वास में पारदर्शिता अधिनियम 2013, वह लंबे संघर्ष के बाद भारत सरकार ने बनाया और वह तो देश के अंदर में 2014 से लागू है। लेकिन लागू होने के बाद भी उस नियम आती है, उसमें एक ऐसा सर्कुलर लाएगा जो न झारखंड सरकार का है, न केंद्र सरकार का है, न हाई कोर्ट का है, न सुप्रीम कोर्ट का है। ये तमाम कानून शिक्षण प्रबंधन अपने सूझी बुझी कदमों से निकालता है और रजतों पर प्रहार करता है। जिसका जागा समझा मिसाल है कि आज के डेट में 2019 में एक चिट्ठी लाया है शिष्य कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आया था कि जे पहले रैयती जमीन के रूप में देखा जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा सर्कुलर निकाला है कि वो जे को फॉरेस्ट की तरह ट्रीट करना है। 1996 में 2019 तक उस जमीन पर नौकरी, मुआवजा, तमाम चीज शिष्य दिया, लेकिन जब 19 में कुछ लोगों पर एफआईआर हुआ, इस क्षेत्र में बोलने वालों की संख्या कम हुई, तो स्पष्ट उस जमीन पर नौकरी और मुआवजा देने के लिए बंद कर दिया। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम यही बंधुदाता से आग्रह करेंगे कि यहाँ पर इनके एरिया जो गरीब किसान के समस्याएं कैसे दूर होंगे, इसलिए इनके एरिया में यहाँ पर कोयला खदान जो खुले हुए हैं, सीसीएल ने अपने मनमानी यहाँ पर रैयत लोग के, विस्थापित लोग के, प्रभावित लोग के शोषण कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जितने साथी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, चाहे मजदूर के कहिए, चाहे किसान की कहिए, चाहे बेरोजगार की कहिए, हम लोग के सबके दुख ही की है। चूरी में अनेकों समस्याएं हैं। एनकेपी परिवार की लड़ाई को लेकर हम लोग कटिबद्ध हैं। यही सब मामला को लेकर हम लोग कोल डैम का एक लड़ाई अहम भूमिका से लड़े हैं। उसमें हमारे अध्यक्ष नगेश्वर जी का काफी अहम रोल है। इनके बिना ये लड़ाई कहीं ना कहीं अधूरा था। हमने इनसे बात किया कि क्षेत्र में बेरोजगारी का स्थिति काफी बढ़ते जा रहा है। आज का डेट में कोल्ड फील्ड एरिया में हम लोग 10,000 का नौकरी के लिए भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट करते हैं तो उसको नौकरी भी नहीं मिल पा रहा है। उसी तरह आज बाहर की कंपनियां, जेमिस कंपनी जो चूरी में 450 करोड़ प्रोजेक्ट का माइनिंग का काम कर रही है, बंगाल की कंपनी है, उसमें ITI किया हुआ, डिप्लोमा किया हुआ बाहर से वर्कर लाया जा रहा है। और 100 आदमी जो वहां पे है मेरे जानकारी में,
वो सभी बाहर जाए हुए हैं। आज इसीलिए हमको ये कार्यक्रम कराना पड़ा। अनेक मुद्दा है। अभी आपका बीकेपी वहाँ से डबरा साइडिंग ट्रांसपोर्टिंग कर रही है, जिसमें आपका वहाँ से लेके डबरा साइडिंग में भी 10 आदमी इंगेज होगा, लेकिन एक आदमी भी रैयत विस्थापित प्रभावित किसी को उन्होंने अभी भी उस काम में नहीं रखा है। तो हम लोग का जो मांग है, जेन्युइन मांग है, हम लोग इस सब क्षेत्र में लगातार लड़ रहे हैं। सभी विस्थापित नेता का, सभी लोग का समर्थन है। कि यहाँ की रैयतों की क्या स्थिति है। यहाँ की रैयतों की ये स्थिति है कि यहाँ नौकरी के नाम पर मात्र छलने का काम किया जाता है। नौकरी के नाम पर आपका 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन सीसीएल पर बंधक ले लेती है और बदले में आपके किसी भाई को, बेटे को एक नौकरी दे देती है। उस नौकरी के बदले में आपको और कुछ नहीं देती है। उसका 3 भाई जो होता है वो बेरोजगार हो जाता है। उसके पास में कोई साधन नहीं रहता है। सीसीएल के पास में मात्र भीख मांगने के अलावा कि आप मुझे नौकरी दे दीजिए, आप मेरा बेरोजगारी दूर कर दीजिए। लेकिन यदि सीसीएल प्रबंधन की बात करें तो वो हम सब की बातों को सुनता नहीं है। मैं बात करती हूँ विस्थापितों की। यहाँ के वहीं बंधु तिर्की ने इस आम सभा में विस्थापित की समस्या को लेकर लोगों की बात को सुना। सभा को संबोधित करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि विस्थापित प्रभावित लोगों को अपने हक अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। विधायक बंधु तिर्की ने सीसीएल के कार्यकलाप पर नाराजगी जताते हुए रांची स्थित दरभंगा हाउस मुख्यालय को घेराव करने की बात कही। या जितने भी इलाका आसपास में जहां पर कोयला का खुदाई होता है, प्रभावित इलाका है, यहाँ के लोगों के लिए ये जो खदान होना, एक तरफ से कहा जाए अभिशाप की तरह ही है। ऐसा हम इसलिए कहेंगे कि विगत लंबे समय से हमारे प्रभावित साथी लोग और रैयत लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और इस आंदोलन में कितने रैयतों को न्याय की जगह उसको जान गंवाना पड़ा, कितने रैयतों को न्याय की जगह उसको जेल जाना पड़ा। और आज भी कमोवेश प्रबंधन का वही रवैया है और जिससे रैयत प्रभावित एक भुक्तभोगी के रूप में यहाँ पर भुगतने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। खिलाफ आंदोलन के लिए उतरेंगे और जरूरत पड़ेगा हम हेड क्वार्टर जो सीसीएल है, हेड क्वार्टर को भी हम लोग वहां पर बंद करने का काम करेंगे। और अगर जरूरत पड़ेगा मैं प्लान बना रहा हूं। अभी आपका डीएमएफटी वाला फंड में भी जो चीजें होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ से जो कोयला जो जाता है खलारी रोड से पूरा यहाँ पर जमा होते हुए, अगर मैनेजमेंट इस बात को नहीं मानेगी तो अनिश्चितकालीन तक इस रोड को पूरा परमानेंट जाम कर देंगे। कोयला यहाँ से जाना इधर से तुम्हारा बंद कराना होगा और सारे लोग हजारों हजार की संख्या में हम लोग पैदल जाएंगे इस बार इस लड़ाई को लेकर के। कोई बोलोरो और इस मौके पर इकबाल हुसैन, अब्दुल्ला अंसारी, बीगन सिंह भोक्ता, नागेश्वर महतो, सुनील सिंह, इंदिरा
मीरा देवी, इस्लाम अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में विस्थापित प्रभावित ग्रामीण शामिल थे। थाए फुसला के अपना काम निकला रहे हैं, तो करोड़ों के आपके चहेते क्रांतिकारी आंदोलनकारी विधायक विधानसभा पार्षद श्री बंदूक सिंह जी में मैं एक बार जोरदार अपील करना चाहूंगा जितने लोग आ रहे हैं